राहुल गांधी जी किसानों के न्याय के लिए चल रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए यात्रा निकाले हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए यात्रा निकाले हैं और हिंदुस्तान के लोगों को निःशुल्क और अच्छी शिक्षा देने के लिए, हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए वो न्याय यात्रा पे हैं। उनकी जो 5 गारंटियां हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस और राहुल गांधी सफल होंगे। राहुल गांधी की यात्रा कितना प्रभाव डालेगी? राहुल गांधी की यात्रा का चल रही है तो भाजपा डरी हुई, इतनी ज्यादा डरी हुई, तभी तो आसाम में उनके काफिले में गुंडे भेजे जा रहे हैं, उनके काफिले के ऊपर पत्थरबाजी किया जा रहा है, इतने डरे हुए रास्ते बदल दिए जा रहे हैं, बोल रहे हैं इसके रास्ते नहीं जाना है। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। सबसे पहले मुद्दा ये है कि किसानों को जो है एमएसपी कब देगी बीजेपी सरकार, ये बताए। आज किसानों के लिए किले ठोकी जा रही, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है किसान, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, लगातार पेपर कराती, पेपर पे पेपर लीक करा देती, पेपर लीक कराने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही मेंबर है। पेपर लीक भले हो जाता है, उनके लोग नौकरी पाएंगे, पेपर रद्द होने का काम नहीं करेगा। आरओ का पेपर भी लीक हुआ है। आज आप देख सकते हैं सब कांग्रेस की देन है कि आज हिंदुस्तान हमारा खुशहाल है। साधन के माने में आप देख सकते हैं, सड़कों के माने में देख सकते हैं, कांग्रेस ने हर सेक्टर में काम किया, रोजी रोजगार के क्षेत्र में काम किया, फैक्ट्रियां लगाने का काम किया कांग्रेस ने। भाजपा तो सिर्फ आरोप लगाती है कि नींद मखमल पे आती किसी को नहीं, कोई मरता है 2 गज कफन के लिए, कफनों पर जीएसटी, कफन पर जीएसटी और क्या, माचिस पर जीएसटी, आप जीएसटी लगाए जा रहे हैं। और आपकी बार 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन, हाँ, अर्जुन मल्लिका खड़गे प्रधानमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है और गृह मंत्रालय सीआरबी की रिपोर्ट जारी कर। आप पहले चैनल वाले हैं जो इस तरह से बात कर रहे हैं कि नहीं, वही तो नहीं बता रहे हैं आप ऐसे पहले चैनल वाले हैं तो सच्चाई बता रहे हैं। छूटे हैं, सारे खेत खा रहे हैं, रात भर नींद नहीं आती है। मोदी जी क्या करे हैं? यही गेहूं दे के हम लोग का जीवन बिता रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, परेशान है, हम लोग परेशान हैं, बहुत परेशान। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ में इमरान। बता दें इस वक्त हम लोग जौनपुर में हैं, जौनपुर लोकसभा क्षेत्र है ये, खुटहन चौराहा है, यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे सीधे लोकसभा चुनाव को लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और 5 तरह के न्याय की लगातार जो है बात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की और उसके बाद 3 राज्यों के हिंदी बेल्ट के 3 राज्य कांग्रेस पार्टी गवा चुकी है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव की जो बयार है वो पूरी तरह से फूंक दी गई है और लगातार जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियां पार्टियां कर रही हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो आम जनता है वो क्या सोचती है, उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं, इसी सब को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। यादव जी, क्या है माहौल, कैसे देखते हैं? और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसका कितना असर जो है लोकसभा चुनाव में होने वाला है? ये जो लोकसभा गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। सबसे पहले मुद्दा ये है कि किसानों को जो है एमएसपी कब देगी बीजेपी सरकार, ये बताए। आज किसानों के लिए किले ठोकी जा रही, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है किसानों की विरोधी है और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये पीडीए महागठबंधन जो सरकारें गठित हुई है ये बहुत बढ़िया फलफार्म करेगी। और कांग्रेस सरकार और पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का इनके सरकार में नेतृत्व बनती है तो जो भी किसानी मुद्दे हैं सब खत्म किया जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ने 3700 किलोमीटर की लंबी यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी गए। बावजूद इसके आप लोग जो है 3 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव आपके जो है बिल्कुल विपरीत थे। आप मध्य प्रदेश जहां सबसे ज्यादा समय दिया, राजस्थान जहां ज्यादा समय दिया, छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट जो है आपके हाथ से निकल गए। जी, उसका कारण ये हुआ हमारा जो गठबंधन था किसी कारण बस नहीं हो पाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से और राहुल गांधी में और कमलनाथ जी ने कुछ ऐसी भाषा बोल दिया, उससे थोड़ा मन मुटाव हो गया था। लेकिन वो विधानसभा का चुनाव था, ये लोकसभा में सब लोग पीडीए मिल करके बीजेपी को हराएगा। 35 के आसपास जब हिटलर वहाँ राज करता था जर्मनी में, तो वहाँ एक रेडियो हो करता था, उनको बता दिया जाता था ये टॉपिक कि आज को आपको ये दिन भर हिटलर के बारे में ये सारी चीजें बोलना है। और प्रेजेंट टाइम में मोदी के साथ हो रहा है, मोदी द्वारा पीएमओ से फोन किया जाता है मीडिया के पास कि आज नरेंद्र मोदी के बारे में टीवी पे दिन भर ये चलेगा और किसको बदनाम करना है, टीवी पर दिन भर ये चलता है। मोदी का मुकाबला कौन करेगा? मोदी का मुकाबला कहाँ से करेगा जब ईडी सीबीआई सारी चीजें उनके अंडर में, सब कुछ उनके अंडर में है। राहुल गांधी को परेशान किया जाता है। अब बताइए टीवी पर कितने घंटे भारत जोड़ो यात्रा के कॉस्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, कितने घंटे नहीं दिखाया जाता। अभी वो
जब मणिपुर से यात्रा लेकर आ रहे थे उनको असम में रोका गया, उनके काफिले में गुंडे भेजे गए। आपको शायद ना पता, मीडिया नहीं दिखाई होगी। उन किसानों को अभी अत्याचार कितने मारे जा रहे हैं, नहीं बोलने दीजिए ना। उन किसानों को रोका जा रहा है। अभी देख रहे 700 किसान 2019 में मारे गए। बोला गया कि किसानों को न्याय मिलेगा। कहाँ मिल रहा है, क्या किसको न्याय मिल रहा है बताइए। हाथरस का रेप हुआ, अभी बीएचयू में गन पॉइंट पे एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 3 महीने बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीन्स अगर आप बोल रहे हैं तो उसको करो ना। अगर जमीनी लेवल कुछ दिखता नहीं, आपका एडवर्टाइज आप देखेंगे हर रेलवे स्टेशन में उनका पोस्टर लगाया जा रहा है। एक पोस्टर का मतलब 6-6 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए लगा एडवर्टाइज किया जा रहा है। हर जगह पर एडवर्टाइज किया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा कितना प्रभाव डालेगी? राहुल गांधी की यात्रा का चल रही है तो भाजपा डरी हुई, इतनी ज्यादा डरी हुई, तभी तो आसाम में उनके काफिले में गुंडे भेजे जा रहे हैं, उनके काफिले के ऊपर पत्थरबाजी किया जा रहा है। इतने डरे हुए रास्ते बदल दिए जा रहे हैं, बोल रहे हैं इसी रास्ते नहीं जाना है। उसके बाद भी 3 राज्य चुनाव हार गए थे आप लोग। चुनाव, अगर मैं आपको एक बात सही बता दूं कि जिस हिसाब से 90% चुनाव राहुल गांधी हार गए, लेकिन तभी भी उनकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है। अगर नरेंद्र मोदी आने वाले 10 सालों में अगर वो चुनाव उतने हार जाएंगे, शायद मोदी जी का नाम भी खत्म हो जाएगा और नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी वो भी खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी का बना हुआ है, वो अभी तक 90% चुनाव जीते हारे हुए हैं, लेकिन तभी भी उनकी पॉपुलैरिटी वैसे बनी हुई है। क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी जैसे हमारे भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात की, और प्रधान जी ने जो कहा कि अपराध मुक्त हो गया हमारा देश। मणिपुर में क्या हुआ सबने देखा। नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का जो पहला शब्द माँ होता है उसका भी नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी जी वहाँ भी दुख दर्द बांटने गए। वहाँ मणिपुर के लोगों के न्याय के लिए वहाँ सड़कों पर चले। देश में चल रहे हैं अग्निवीर की योजना ला करके हमारे हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों के भविष्य को खत्म कर दिया। लाखों लोगों को नौकरी दी गई, उसके बाद निकाल दिया गया। ये नरेंद्र मोदी की स्कीम है। राहुल गांधी जी इन्हीं सब नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए, अभी एक महिला बोल रही थी, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाले हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ने कितनी सफल मानते हैं यात्रा? 100% सफल मानते हैं। और सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। जैसे कि हमारे भी छोटे भाई ने कहा, आसाम में 25 मुकदमे राहुल गांधी पर लगाए गए, उनको मंदिर नहीं जाने दिया गया और उन्हें उनके रास्ते बदल दिए गए, बैरिकेडिंग की गई। और यही नहीं, ये लोकतंत्र नहीं कील तंत्र में बदल दिया है सरकार। नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को कील तंत्र में बदल दिया है। किसानों के रास्ते पर कील लगाए जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है। और इन्होंने गाना, इनको लोग गाना गाते हैं ना, राम आएंगे तो अपना अगना लिपाएंगे, हाँ अगना सजाएंगे, लेकिन किसान आएंगे तो लाठियां बरसाएंगे। ये इनकी यही योजना है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी पर कि पिछले कई सालों तक जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, स्टेट में आपकी सरकार रही, केंद्र में आपकी सरकार रही, बावजूद इसके आप जिन बातों की आज जिक्र करते हैं, जैसे एमएसपी की बात होती है, उस समय कांग्रेस ने इसको क्यों नहीं जो है लागू किया? आप देखिए मेरे भाई, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को सजाने का काम किया। इस देश में शिक्षा नहीं थी, पूरे देश में प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय बनाने का काम कांग्रेस ने किया। इस देश में अनाज नहीं पैदा होते थे, हरित क्रांति ला करके हमारे किसानी को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे देश में कपड़े नहीं होते थे। जय बहादुर यादव। कितना सफल मानते हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है इन दिनों? कैसे देखते हैं उस न्याय यात्रा? बहुत अच्छी यात्रा इनकी होगी, आनेगी। हाँ। क्या लगता है मुकाबला इतना आसान है? आसान, अगर ईवीएम हटाकर देखें तो वह मामला एकदम आसान है। ईवीएम हटाकर? ईवीएम हटाकर देखें, बैलेट पेपर से चुनाव करवा दें, आमना सामना एकदम। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो कांग्रेस आ जाएगी? हाँ बिल्कुल आ जाएगी। कह रहे बैलेट पेपर तो कांग्रेस ही लेकर के जो है ईवीएम लेकर के आई। वो लाई थी, सही बात है, लेकिन जब नहीं चल पाया तो उसको हटा देना चाहिए। जब जनता की मांग है, सारी अपोजिट पार्टियों की मांग है, तो उसको हटा देना चाहिए। सड़कों पर नहीं उतर रहे अपोजिट पार्टियों के नेता? सब उतर रहे हैं, सब कह रहे हैं। हाँ। कोर्ट तक मामला, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। अब ये सरकार ना माने, ड्यूटी सरकार है, तानाशाही ला रही है, डिक्टेटरशिप ला रही है, तो कैसे वो मान लिया जाए? तानाशाही चल रही है। हाँ, तानाशाही एकदम हिटलर शाही चल रही है। कह रहे किसान जो है वो खुशहाल हो गए, आमदनी दुगनी हो गई। कोई आमदनी दुगनी नहीं हुई है। किसान एकदम परेशान है। किसान, नौजवान, सभी लोग परेशान, बेरोजगार सभी लोग परेशान हैं इस सरकार में। इस सरकार में सारे लोग परेशान हैं। मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार में। हाँ, कोई खुशहाल नहीं है। बच्चे, नौजवान एकदम परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है। 1.5 लाख 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए कहे, आज भी एक वादा पूरा नहीं कर पाई सरकार। निकली तो वैकेंसी पुलिस विभाग में जो है निकलती है, कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। जमीन पर कुछ नहीं है, सब एक जुर्मेबाजी है। जवाब ले। मैं पालता था, गाय को इंसान बना के रखता था, गौशाला खुदवाएंगे, 500 गाय निकलेंगे हड्डियां उसमें से। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। बताइए क्या है, कैसे देखते हैं माहौल, क्या कहना चाह रहा है? बताया इनको मैंने कि ये तो कह रहे सब खुशहाल हैं। ठीक, इनको मैंने एक लाइन बताया, सांड भैंसा का वो हाल है कि हमारी एक्सीडेंट, हमारा बच्चा टूट गया,
और 1 बीघा मक्का बोए फर्स्ट क्लास की, उसमें एक दाने की बात कर मुंह तक नहीं गया। ये सबसे खुशहाल हो गए। ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार जो है अभी साहब कह रहे तो फ्री में मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। 3000 रुपए किलो सरकार खरीदती है, कहाँ से लाती है? लेकिन सबकी जानकारी के लिए बता दें कि सुबह से लेकर के शाम तक जो आम आदमी कोई भी चीज खरीदता है उस पर जो जीएसटी देता है, जो टैक्स देता है, उसी टैक्स के पैसे से सरकार जो है आम जनमानस पर खर्च करती है। कोई अपने पैसा तो खर्च नहीं करती है सरकार अपना पैसा खर्च करती है क्या? बताइए। संयोग से आप एकदम इंडी गठबंधन के गढ़ में आ गए हैं, इसलिए सच्चाई छुपाई जा रही है। सच्चाई छुपाई जा रही है। आप सच्चाई भाई है, सच्चाई है एक ऐसा शासन, सुशासन आजादी के बाद से आज तक नहीं आया। हम नहीं बोल रहे हैं, आम जनता जहाँ दिन दहाड़े महिलाओं की आबरू लूट ली जाती है, उसका फैसला जनता बराबर देते जा रही है। 14 में दिया, 19 में दिया, 17 में दिया, 22 में दिया और फिर 24 देने जा रही है। कहाँ आप फंस गए इस तो सही हो जाएंगे आप? मतलब आपको जो है फैसला दे दिया, बहुमत मिल गया, तो मतलब जो सच हो गया। झूठ एक व्यक्ति 99 व्यक्ति बोले, एक सच बोला तो सच हो। उनके कार्यों से आपने देखा कि नहीं देखा? आप मुझे बताइए, दिन दहाड़े महिलाओं की आबरू लुटती हुई आपने देखी कि नहीं देखी? ये तो आप जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इस समय शासन इतना सख्त है, कह रहे नहीं है, सुशासन है, जीरो टॉलरेंस है। बता दीजिए, कह रहे जीरो टॉलरेंस। देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले इनको पहले खुद नहीं पता है, ये बार बार इंडी क्या कर रहे हैं। इंडिया का नाम लेने में जिसको शर्म आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का हो ही सकता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते इंडिया का नाम ले, जिसे लोग अगर कोई बाहर का देश का मिलता है तो इंडिया के अगर प्रधानमंत्री इंडिया के लोगों से मिलता है तो उसे गर्व फील होता है कि हम इंडिया से मिले हैं। आज ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया का नाम लेने और मोदी मीडिया इंडी चिल्लाने का जो काम कर रही है, तो सबसे ज्यादा देशद्रोही पहले बातें लोग हैं और मोदी मीडिया देशद्रोही है। और मैं आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है। और जो इंडिया का नाम इंडिया नहीं ले सकता, इंडी क्या आता है बताइए? इंडिया की स्पेलिंग में इंडी कब से आ गई? ऐसा है, इंडिया के वकालत करने वाले ये अंग्रेजों के सरपरस्त हैं। अंग्रेजों का रखा हुआ नाम है भारतवर्ष है, भारत माँ है, भारतवर्ष है। भारत कहने में इनको परहेज है। इनका जवाब मैं दे रहा हूँ बस कुछ समय। इसी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, ऐसे ऐसे नाम दिए, मेक इन इंडिया, ये नाम इंडिया। आज इनका इंडिया नाम से नफरत है। इनके पूर्व के प्रधानमंत्री अभी तक साइनिंग इंडिया कर रहे थे, अब इंडिया कहने में तो शर्म आ रही है। ये बीजेपी के लोग, मेरे भाइयों, अब इंडिया नहीं भारत बोला करिए। अपनी संस्कृति, अपने स्वाभिमान को जगाइए, भारत बोलिए। देखिए, युवाओं की आप बात करते हैं, जिस लड़के ने FIR उसके पहले 28 परीक्षाएं का पेपर लीक हुआ, इनके लोगों ने ही जो पेपर लीक का आरोप लगाया उस पर मुकदमा ही लिख दिया। बताइए, जो छात्र को हक था, अधिकार है कि वो पेपर अगर लीक हुआ तो उसकी मांग करेगा रद्द की। अगर वो उसके खिलाफ में गया तो उसके ऊपर मुकदमा लाद दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ को दबाना चाहते हैं, सच्चाई को दबाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, यही हुआ, यही छात्र भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में जो है लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की है। तमाम लोगों की अलग अलग राय है, तमाम लोगों की अलग अलग मत है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ जौनपुर कोटन से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।